जिस नमाज ने मिटाया है, मस्जिद ने मिटाया है, हमने उसको मस्जिदों में इख्तलाफ का जरिया बना लिया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? होगा वही जो बगदाद में हुआ था, जब मस्जिदों में लड़ाई, मदरसों में जंग, खानकाहों में तन परवरी और आम मुसलमानों के घरों में रंडियां और शराब। तो अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाने के लिए तातारी काफिरों को मुसल्लत कर दिया। वह तातारियों ने बगदाद को लूटा, मस्जिदों को गिराया, मदरसों को लूटा, खानकाहों को मिसमार किया, कई लाख मुसलमानों की खोपड़ी काटकर उस पे बैठ के शराब पिया। वह सोचता था आज मैंने इस्लाम तबाह कर दिया, मुसलमानों को मैंने बर्बाद कर दिया, मुसलमानों की राजधानी को मैंने मिसमार कर दिया। उस जमाने की बात है, एक वली कामिल घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेके मैदान में आए कि मुसलमानों पे संकट का दिन आ गया है, चलो मैं मुसलमान की तरफ से मैं जंग करता हूं। वो जब मैदान में आए तो देख क्या रहे हैं? वो तातारी काफिरों की गर्दनों पे औलिया और सालेहीन की रूहें हैं। वह रूहें क्या कह रही हैं? अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। या कौन कह रही है? औलिया और सालेहीन की रूहें, बुजुर्गाने दीन की रूहें उन काफिरों की गर्दन पे है। और वो काफिरों से वह रूहें कह रही है कि एक काफिर इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। जब उस आदमी ने वली कामिल ने देखा ये तो अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के वलियों की रूहें उन काफिरों के साथ में उनको कह रही है कि इन बदकार मुसलमानों को काटो, इसे कत्ल करो। इसका मतलब है ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अजाब से कोई लड़ नहीं सकता। वो सीधे वापस गए, अस्तबल में घोड़ा बांधा और नमाज में खड़े हो गए, शहादत का इंतजार करने लगे। यानी अल्लाह का अजाब जब नासिल होता है तो काफिरों को बल मिल जाता है, काफिरों को हौसला मिल जाता है। बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए औलिया सालिहीन की रूहें उस ताईद में होती है, इन्हें काटो, काफिर तो फिनारे जहन्नमा खालिदीन अबदा, वो तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है ही। उसके लिए तो आग का कोड़ा, आग की जमीन, आग का बांध, आग की जंजीरें वो सब बनी हुई है। जहन्नम में खरबों साल रहना है। हिंदुस्तान में कितने साल रहेंगे लोग? 100 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों तमाशा हो जाता है। मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा। इनके लिए तो दायमी सजा वहां है ही। दुनिया में चंद दिन अल्लाह बरतने के लिए उनको पैसा भी देता है, दौलत भी देता है, मकान भी देता है। अगर कुरान पढ़े तब ना मालूम हो कि अल्लाह क्या कहता है। यहाँ तो जाहिल दी ग्रेट आलिमों की तौहीन करने वाला, मदरसों को वीरान करने वाला, आलिमों का मजाक उड़ाने वाला, जलसो जुलूस से अच्छा कव्वाली की महफिल को तरजीह देने वाला, जलसो जुलूस में आकर के साहब यहाँ से कोई लतीफा और चुटकुला सुनने का मजाज रखने वाला, वो क्या जाने कुरान क्या कहता है। सुनो गौर से अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह क्या फरमाता है सूरह बकरा में पहले पारे में है कि दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दी है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर नॉन बिलीवर। अल्लाह ने गैर मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी सजा दी गई है, सजा दी है। बादशाहत से, महलों से, गाड़ियों से, अच्छे कपड़ों से, शानदार पैसों सिक्कों से, शानदार खेती बाड़ी और बिजनेस से दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दी है। वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, और ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं। दे लाफ एट बिलीवर्स, ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं, मुसलमानों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इनकी कसरत औलाद का मजाक उड़ाते हैं, इनके बच्चों की जहालत का मजाक उड़ाते हैं, इनके 5 वक्त नमाज पढ़ने का मजाक उड़ाते हैं कि आदमी साल में कभी कभार चला गया चर्च में और मंदिर में और मस्जिद में, ये क्या है 5 टाइम बार बार मस्जिद में जाना आना, ये क्या करता है? हमारी अदाओं से वो उसको मजाक उड़ाता है। इनको नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं है, जबकि उस जालिम को जानना चाहिए अल्लाह ने ज़बान दी, सर से लेके पांव तक सारे आजाद दिए। इसका शुक्र यही, इसका हक यही अदा होगा कि हम रात भर सोएं तो फजर की नमाज पढ़ें, ताकि रात भर की 10 घंटे की नींद का शुक्र अदा हो जाए। हम 8 घंटे खेत में काम करें, 10 से सुबह फजर से लेके जोहर तक। जिस अल्लाह ने बदन में ताकत दी और बदन को खाना चाहिए तो सबसे पहले उस अल्लाह को सजदा कर दे, वही जोहर की नमाज है। हमें जो जोहर की नमाज के बाद 4 घंटा काम करने का टाइम मिला, हम असर की नमाज पढ़ें 4 रकात, वही उस नेमत का शुक्राना है। हम आफ्ताब के डूबने के बाद मगरिब की नमाज अदा करें। जिस रब ने हमें सूरज चमका के रोशनी दी और जिसमें हम नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन ले और हमेशा के लिए सूरज में ग्रहण लग जाए तो हमारा हाथ देखना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस रब ने सूरज दिया उसी रब को सूरज के डूबने के बाद सजदा है। जिस रब ने रात दिन आराम के लिए ताकि दिन भर की सारी
थकावट दूर हो जाए। ईशा की नमाज उसी रब पे सजदा है, ताकि आखिरी काम रब को सजदा, और उठने के बाद सबसे पहला काम रब को सजदा। उठने के बाद सबसे पहले खेत नहीं, बाजार नहीं, दुकान नहीं, दफ्तर नहीं, सबसे पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद दी और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया, यानी नींद के बाद अल्लाह ने सही सालिम दोबारा हमें जिंदगी दे दी, मैं जाग गया, तो सबसे पहले उस रब को सजदा होना चाहिए। और जो इससे गाफिल हो वो तो कभी पाखाना हाल में मरता है, कभी पेशाब करते करते मरता है, कभी बाल बच्चों की नाफरमानी का तमाशा देख देख के मरता है, कभी वो सारी जिंदगी वो बीमारी कोरोना रोते रोते मरता है। एक दर्जन बीमारी, साफ पांव का दर्द छूटा तो पेट का दर्द शुरू, पेट का दर्द खत्म तो दांत का दर्द शुरू, दांत का दर्द खत्म हुआ तो सर का दर्द शुरू, उसी दर्द में मुब्तला रहा। जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार पाखाना रूम जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार कचहरी जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार कोर्ट और थाना जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार चौक चौराहे पे ताश और फलश और जुए और सिनेमा की महफिल में जाना पड़ेगा। और जो बार बार मस्जिद जाएगा, फजर में मस्जिद जाएगा, जोहर में जाएगा, असर मगरिब ईशा में जाएगा, उसको सिनेमा जाने से अल्लाह रोक देगा, ताश फलश की महफिल में जाने से रोक देगा। यानी जो बार बार खुदा के घर में जाएगा वह शैतान के घर में जाने से रुक जाएगा। उसकी सोच इस्लामी, उसकी फिक्र इस्लामी, उसका बदन सेहतमंद, यानी ये समझ लें जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में उसे जन्नती जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हमने जिंदगी को तबाह किया, हमने मस्जिद को वीरान करके हमने किस तरफ रुख किया है। यानी चौक आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है, शराब की भट्टी आबाद है, ताड़ी की महफिल आबाद है, गिबत की महफिलें आबाद है। ले अब खाना खाने के बाद, करोड़ों कमाने के बाद भी बिल्कुल बंदर और कीदड़ खटिया की तरह जिंदगी गुजारे। करोड़ों रुपए हैं, चेहरा काला है, टेंशन का तूफान है, और साथ बेशुमार अफकार है दिमाग में, हसरत और यास के आलम में जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूं, ये काफिर मुसलमानों पे हंसते हैं। अब अल्लाह ने आगे क्या कहा, इस आयत करीमा का तेवर यही है कि दुनिया पे गम मत खाना, दौलत पे गम मत खाना, मकान नहीं मिले तो रोना मत, जमीन नहीं मिले तो रोना मत, सीना मत पीटना। अगर जमीन मिल भी गई 1 लाख बीघा तुमको, तो कब तक दुनिया में रहेगा। कल पैदा हुए थे, आज बूढ़ा हो गए, मरने का इंतजार करने लगे। देख जितने लोग यहाँ बूढ़े पे बैठे हुए हैं, जिसकी उम्र 70 साल 60 साल है, उनसे पूछे 70 साल कैसा लगा, तो बोलेगा ऐसा लगा जैसे परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा होके मौत का इंतजार कर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन का जोतने वाला आज उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। जो एक स्टेट का मालिक था, आज उनकी कब्र पे बैल और गाय चल रही है। जाके देख उनकी कब्र का क्या हाल हुआ। जो अपने सामने नौकर गुलाम को खड़ा होने नहीं देता था, आज उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। जो 10 गांव का मालिक चौधरी कहलाता था, आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहे हैं। उससे भी सबक हासिल नहीं किया। जब वहां जानवर चल रहे हैं तो क्या हासिल है, वो जो 1000 बीघा जमीन जोतता था, अगर हमने 10 बीघा जमीन खरीद लिया तो उसके सामने तो हम गरीब हैं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उसका अंजाम ऐसा है। फिर हमारा वो 10 बीघा और 10 कट्ठा और 10 बिस्सा खरीदने वाले का क्या हासिल, क्या अंजाम होगा। 24 घंटे वही जमीन की खरीदारी, वही मकान बनाना। अगर अल्लाह दे भी दे 1 लाख बीघा जमीन तो कब तक रहेगा। कब तक अल्लाह दे भी दे सोने का मकान तो कब तक उस मकान में रहेगा। अगर अल्लाह मकान दे दिया है तो अगर हम 2-4 हजार साल दुनिया में जिंदा रहें, बहुत दिनों तक मस्ती करते रहे, तब तो चलो ठीक है। लेकिन यहाँ तो 100 साल के अंदर ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब सारा तमाशा खेल भोगतने के बाद कब्रिस्तान जाना है, अपने अंजाम को जाना है। फिर ये चाहे किराए का घर है कि अपना घर रहे, मिट्टी का घर है कि पुख्ते का घर रहे, चाहे वो सूती कपड़ा पहने के साथ पॉलिस्टर पहने, चाहे वो बिरयानी खाए कि रोटी खाए, सबको तो जाना है। चाहे वो एसी डब्बे में सफर करे या जनरल डब्बे में सफर करे, स्टेशन पे उतरने के बाद एसी वाले की भी वही मंजिल है और जनरल वाले की भी वही मंजिल है। दोनों एक ही जगह स्टेशन पे खड़े होकर उस गर्मी में झुलस रहा है। ये थो वक्ती तौर पर आराम, वो किस काम का, ये वक्ती टेम्पोररी प्रोविजनल आराम अल्लाह चाहता है कि काफिर को मिल जाए, क्योंकि उसको करोड़ों साल जहन्नम में जलना है, अरबों साल जहन्नम में जलना है, खरबों साल जहन्नम में जलना है। 1 दिन 2 दिन 50 साल 100 साल नहीं, अरबों साल जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में दर्द बढ़ा, मौत आ गई, तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, यहाँ कष्ट बढ़ा, मौत आ गई, भूखा रहा, मौत आ गई। मौत आई तो दर्द हल्का खत्म हो गया, तकलीफ का सिलसिला खत्म हो गया। और जहां मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा, जहां अब तड़पते रहो आग में, अब वह तड़पो, मौत ही नहीं आएगी, तड़पते रहो।
खरबों साल तड़पना है काफिरों को, बंदर के पुजारी को, चुचंदर के पुजारी को, घास पहाड़ नदी नाले सूरज और चांद के परस्तारों को खरबों साल तड़पना है। जहां खरबों साल तड़पेगा वह 14 साल आराम कर ले कुर्सी पे, वह 20 साल सत्ते में आ जाए, वह 100 साल सत्ते में रह जाए, वह 10 साल रह जाए, वह 6 साल की क्या हैसियत है जिनको खरबों साल आग में जलना है, खरबों साल इसको जहन्नम में जलना है। आग की जंजीर, आग का कोड़ा, आग का मकान, इससे हट के जो सोचेगा वह वो काफिर होके मर जाए, उससे क्या मतलब है अल्लाह ताला को? वह काफिर बन के मरे, मंदिर में जाके पूजा करते करते मरे, किसी बंदर और सांप को पूजा करते करते मरे, प्रोटेस्ट करते करते मर जाए, उससे क्या होने वाला है? ईमान किसे कहते हैं? ईमान यही है यानी जिसका विश्वास हो अल्लाह की जात पे, जो जन्नत पे ईमान कर लाए, जो जहन्नम की सच्चाई पे ईमान लाए, जो मैदान महशर की गर्मी पे ईमान लाए, यौम आखिरत पे ईमान लाए, वही मोमिन है। और जो आखिरत को भूल करके प्रोटेस्ट करेगा, प्रोटेस्ट करते करते मर जाए, वह पुलिस का डंडा खाए, मोदी जी का जूता खाए, वह खाते खाते मर जाए, अपने मन में सोचेगा कि हम मुसलमान हैं, यहां भी जूता पुलिस का खाएगा और मरने के बाद जहन्नम के दारोगा का डंडा खाएगा। वो औरत क्या बोल रही है गुलबर्गा की प्रोटेस्ट करने वाली? वह बोलती क्या है? हिंदुस्तान में अल्लाह भी रहता है, हिंदुस्तान में गॉड भी रहता है, हिंदुस्तान में राम भी रहता है, यानी हिंदुस्तान की मोहब्बत में ईमान का सौदा करने वाली वह दिल्ली की औरत क्या बोलती है कि हम फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन, यानी पहले इंडियन लास्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन। वह भूल गई कि मैं पहले इंसान हूं और इंसान आदम इस्लाम की औलाद है, दुनिया के सारे इंसान इंसान है, उसके बाद इंसान हो इंसान है, मुसलमान है, फिर हिंदुस्तानी है, तो इंसान होने के नाते सारे इंसानों से प्यार है, मुसलमान होने के नाते हमें अपने मजहब से प्यार है, हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हिंदुस्तान की जमीन से प्यार है। अगर वो ऐसा बोल देती तो ईमान भी बच जाता। ये क्या बोलती है कि फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन, यानी प्रोटेस्ट के नशे में वो क्या इंटरव्यू देना है और क्या बोलना है, यानी सब भूल गए कि मरना तो है ही, चाहे डिटेंशन कैंप में जाके मरो या अपने ही घर में 100 साल रह करके मर जाओ, मरना तो है ही, चाहे जेल में मरो या अपने ही घर में जमीन जोतते जोतते मर जाओ। ऐसा क्या है कि मजहब का सौदा करके मरो? प्रोटेस्ट करो ईमान बचा के, मुजाहिरा करो ईमान बचा के, कुफ्र के खिलाफ लड़ो ईमान बचा के, ताकि उस कुफ्र की लड़ाई में अगर 2-4 डंडा मिला तो कम